हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम टॉपिक करेंगे कार्टोग्राफिक स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी, जो कि हमारा क्रिमिनोलॉजी का एक स्कूल है। एंड इस टॉपिक को हम एलएलबी और एलएलएम में भी पढ़ेंगे। तो अभी हम शुरू करते हैं। अगर आप लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हम अपने यूट्यूब चैनल पर कम्युनिटी सेक्शन में आप चेक कर सकते हैं, वहाँ डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस होती है। उसके अलावा आप मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको मेरी प्रोफाइल में मिल जाएगा यूट्यूब की। वहाँ भी एमसीक्यू पोस्ट करती हूँ मैं, आप वहाँ से एमसीक्यू प्रैक्टिस अपनी शुरू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द कार्टोग्राफिक स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी इज़ अ 19th सेंचुरी अप्रोच टू अंडरस्टैंडिंग क्राइम पैटर्न थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ जियोग्राफिकल एंड स्टैटिकल मेथड। तो बेसिकली ये जो स्कूल है, इसकी जो अप्रोच रही है वो रही है क्राइम को समझने में कि जियोग्राफिकल और स्टैटिकल मेथड से देखना क्राइम को, ठीक है। और ये 19th सेंचुरी का स्कूल है। इस टाइम पे स्कूल की डेवलपमेंट हुई, ये स्कूल की जो है कंट्रीब्यूशंस देखे गए। इंट्रोडक्शन में हम इसकी पढ़ेंगे। ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर आंसर मैंने क्रिएट किया है, जिसके अंदर इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ये एमर्ज हुआ था 19th सेंचुरी में यूरोप के अंदर। इसने जो है फोकस किया है एनालाइजिंग क्राइम डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि बेस्ड है एनवायरमेंटल एंड सोशल फैक्टर्स के। इसने बायोलॉजिकल डिटर्मिनेशन, जो कि क्लासिकल और पॉजिटिव स्कूल के अंदर हम लोग देखते हैं, उसको रिजेक्ट किया है। इसके प्रोपोनेंट्स हम देखेंगे वो हैं एंड्री माइकल एंड एल्डोफी, जो है ये इसके मेन प्रोपोनेंट रहे हैं इस स्कूल के, ठीक है। यहाँ पर आएगा कॉन्ट्रीब्यूशंस, ठीक है। ये आप समझ जाना, यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशंस है। ये इसके की कॉन्सेप्ट और कॉन्ट्रीब्यूशंस देखेंगे। सबसे पहले यूज़ ऑफ स्टैटिक्स कैसे होता था स्कूल के अंदर। पायनियर्ड द यूज़ ऑफ स्टैटिकल डाटा टू स्टडी क्राइम रेट। इसके अंदर जो है क्राइम रेट को देखने के लिए स्टैटिकल डाटा को यूज़ किया जाता था कि स्टैटिक्स क्या कह रहे हैं, कितने क्राइम्स हो रहे हैं, कहाँ पर कितना हो रहा है, जो बेसिकली हम लोग आजकल भी चेक करते हैं किसी रिपोर्ट को बनाने के लिए। कोरिलेटेड क्राइम विद फैक्टर लाइक एज, जेंडर, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एंड एजुकेशन। ये क्राइम को कोरिलेट करते थे कि ये सभी जो फैक्टर्स हैं ये भी हमारे क्राइम को जो है किसी न किसी रूप से अफेक्ट करते हैं, चाहे वो हमारी एज हो गया, जेंडर है, किसी की सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, साथ में हमारी एजुकेशन। उसके बाद किसी भी क्राइम के ऊपर जियोग्राफिकल इन्फ्लुएंस भी होता है। क्राइम वाज व्यूड एज इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स सच एज अर्बनाइजेशन एंड पॉपुलेशन डेंसिटी। किसी जगह पे कितनी पॉपुलेशन है, उसके बाद अर्बनाइजेशन कितना है, ये भी जो है हमारे क्राइम को किसी न किसी रूप में अफेक्ट करता है। इसके बाद जो अगला पॉइंट रहेगा, फॉर सर्टेन रीजन शोड कंसिस्टेंट क्राइम ट्रेंड्स ड्यू टू शेयर्ड सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन। इसके अंदर बात की गई थी कि कुछ एक ऐसे रीजन्स हैं, जैसे कि आपने देखा होगा फेमस जैसे चंबल घाटी है, वहाँ पे आपको पता है कि लाइक लूटपाट होती है। ऐसे कुछ एक स्पेसिफिक एरियाज़, कुछ एक स्टेट के जो एरियाज़ होते हैं वो किसी एक पर्टिकुलर तरीके के क्राइम के लिए ऐसा होता है कि यहाँ पे ये क्राइम बहुत ज़्यादा होता है। कोई सुनसान रास्ता है, वहाँ पे चोरी ज़्यादा होती है, लूटपाट ज़्यादा होती है। वहीं कहीं जगह पे ऑनर किलिंग्स ज़्यादा होती हैं, रेप्स की घटनाएं बहुत ज़्यादा होती है। दिल्ली को सेफ़ नहीं माना जाता फीमेल्स के लिए। तो ऐसे पर्टिकुलरली किसी किसी रीजन्स में किसी एक पर्टिकुलर टाइप के क्राइम जो है वो एमर्ज हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद सोशल डिटर्मिनेशन क्या है। आर्ग्यूड दैट द क्राइम इज़ द रिजल्ट ऑफ सोसाइटल स्ट्रक्चर रेदर देन द इंडिविजुअल चॉइस। इस स्कूल के अकॉर्डिंग जो बोला गया कि क्राइम जो है ना वो किस बात का रिजल्ट है, वो हमारे सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है उसकी वजह से आ रहे हैं। उस पर इंडिविजुअल की जो चॉइसेस हैं वो इतनी हावी नहीं है, इसके कंपैरिजन में जो उसकी सोसाइटी है वो ज़्यादा उसको अफेक्ट कर रही है। उसके बाद जो हमारे एक इसके प्रोमिनेंट हैं, जो मैंने आपको बताया भी था, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कॉन्सेप्ट जो कि था एवरेज मैन टू डेमोन्स्ट्रेट स्टैटिकल रेगुलरिटी इन क्राइम पैटर्न। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसके बाद इसकी मैथडोलॉजी क्या रही है। ये लोग मैपिंग क्राइम, फर्स्ट टू यूज़ मैप्स टू विजुअलाइज क्राइम डाटा जियोग्राफिकली। उन्होंने मैप को विजुअलाइज करना शुरू किया कि लाइक इस जगह पे कितने क्राइम्स हो रहे हैं, इस सिटी में कितने हैं, इस प्रॉपर स्टेट में कितने हैं, लाइक एक प्रॉपर एरिया को इन्होंने स्टडी करना शुरू किया। एनालाइजिंग ट्रेंड्स, एक्सप्लोर्ड रिलेशनशिप्स बिटवीन क्राइम एंड वेरिएबल्स लाइक पुअर्टी, इलिटरेसी एंड एम्प्लॉयमेंट। इस चीज़ को मतलब ट्रेंड देखने शुरू किए कि जहाँ पर लाइक पुअर्टी वाली जगह वहाँ पे किस तरीके के क्राइम्स हो रहे हैं, ठीक है। और जहाँ पे लाइक इलिटरेसी है वहाँ पे किस तरीके के क्राइम्स हो रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, ये कितना अफेक्ट कर रहे हैं क्राइम्स को, ठीक है। इम्पैक्ट ऑन क्रिमिनोलॉजी,
शिफ्टेड फोकस फ्रॉम इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ब्रॉडर सेंस, जो कि सोशल कोज। यानी कि इसने क्या कर दिया था, क्रिमिनोलॉजी में जो नया एक तरीके से इम्पैक्ट किया है स्कूल के आने से, इन्होंने इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी से इसको सोसाइटी के ऊपर डाल दिया कि इसके अंदर सोशल जो स्ट्रक्चर है वो हमारा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है इन चीज़ों के लिए। लेट द फाउंडेशन ऑफ लेटर स्कूल्स ऑफ थॉट लाइक इकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल क्रिमिनोलॉजी। ठीक है, इन्होंने क्या किया, आगे जो है इस चीज़ का डेवलपमेंट आया। ठीक है, एनकरेज रिफॉर्म टू एड्रेस सोसाइटल इनइक्वालिटी। इसने जो है सोसाइटल इनइक्वालिटीज़ हैं उनको, उनकी रिफॉर्मेशन को एक तरीके से एड्रेस किया कि ये जो रिफॉर्मेशंस हैं ये होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलेंगे, इसका क्रिटिसिज्म और कंक्लूजन भी देखेंगे। इसके बाद है इसका क्रिटिसिज्म क्या है, ओवर रिलायंस ऑन स्टैटिक्स इग्नोरिंग इंडिविजुअल साइकोलॉजी। ये स्कूल आपने देखा कि सारा का सारा स्टैटिक्स और जियोग्राफिकल डाटा के ऊपर बेस है। ठीक है, इंडिविजुअल साइकोलॉजी को इसके अंदर कम्प्लीटली इग्नोर किया गया है। व्यूड एज ओवरली डिटर्मिनिस्टिक, डाउन प्लेइंग पर्सनल एजेंसी इन क्रिमिनल बिहेवियर। एक तरीके से एक इंडिविजुअल के रोल को इन्होंने प्रॉपरली कट कर दिया है कि एक ही व्यू के ऊपर चल रहे हैं स्टैटिक्स को लेके ही। लिमिटेड एक्यूरेसी इन इंटरप्रेटिंग कैजुअलिटी बिटवीन एनवायरनमेंट एंड क्राइम, ये इनका फर्स्ट टाइम ही व्यू था, तो एक तरीके से उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी ये लोग नहीं दे पा रहे थे एनवायरनमेंट और क्राइम्स के बीच में। अब हम इसको कंक्लूजन में पढ़ेंगे। द कैटोग्राफिक स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी प्लेड अ पिवटल रोल इन ट्रांस क्रिमिनोलॉजी फ्रॉम अ प्योरली इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से उसे सोसाइटल और एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस की तरफ वो लेके गए, मेकिंग अ क्यूरिकल स्टेप इन डेवलपमेंट ऑफ द मॉडर्न क्रिमिनोलॉजी। आई होप आपको ये स्कूल से रिलेटेड जो नोट्स हैं मेरे वो समझ आए होंगे। आप अगर इसमें कुछ आपको कुछ प्रॉब्लम हुई या आप वो कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई नई वीडियो चाहिए इन सभी से रिलेटेड या कोई प्रॉपर एक स्कूल से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए, आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।